अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के रोज़ों को और हमारी इबादत को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों, आज मैं 30वें रोज़े के वज़ाइफ लेकर हाजिर हुआ। मेरे दोस्तों, आज हर बंदा ये चाहता है कि मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ ही भलाइयाँ अल्लाह अता फरमाए। तो जो बंदा ये चाहता है कि उसको दुनिया में भी भलाइयाँ नसीब हों और आखिरत में भी भलाइयाँ नसीब हों, तो उसको चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक के 30वें रोज़े को बाद नमाज फजर इस तस्बीह को 11 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दीन, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाएगा। मेरे दोस्तों, वो तस्बीह क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन नार। मेरे दोस्तों, आज हर बंदा ये चाहता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की फौरी मदद हासिल हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किसी भी काम के हवाले से अल्लाह की फौरी मदद हासिल हो, तो आपको चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक के 30वें रोजे को बाद नमाज ज़ोहर इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपको हर काम के हवाले से फौरी मदद हासिल होगी। मेरे दोस्तों, वो तस्बीह, वो वजीफा क्या है? रब्बि इन्नी मग़लूबन फंतसिर। दोस्तों, जहन्नम से बचने का एक बेहतरीन और मुजर्रब वजीफा। हाँ मेरे दोस्तों, आज हर बंदे की दिल की ये तमन्ना है कि मैं मरूं, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाए और जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो जो बंदा माह रमज़ान मुबारक के 30वें रोजे को बाद नमाज असर इस तस्बीह को 11 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तस्बीह की बरकत से उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, वो तस्बीह क्या है? वत्तकुन नारुल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। मेरे दोस्तों, रिज़्क़ के हवाले से एक बेहतरीन वजीफा आपको बताने लगा हूं। मैंने काफी दफा अपनी वीडियो के अंदर काफी दफा रिज़्क़ के हवाले से काफी वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रिज़्क़ का एक बेहतरीन और मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बरकत फरमा दे, आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमा दे, तो जो बंदा माह रमज़ान मुबारक के 30वें रोजे को बाद नमाज मगरिब 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तस्बीह की बरकत से उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा, उसके माल में बरकत फरमा देगा। मेरे दोस्तों, वो तस्बीह, वो वजीफा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों, आज हर बंदा ये चाहता है कि मैं नेक बन जाऊं। हाँ भाई, मेरे भी दिल की ये तमन्ना है कि मैं नेक बन जाऊं, आपके भी दिल की यही तमन्ना है कि मैं नेक बन जाऊं, मेरा दिल नेकियों की तरफ माइल हो जाए। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों की जिंदगियों का एक बेहतरीन और खूबसूरत अमल हम सब का भी हक बनता है कि हम बुजुर्गों के तरीकों पर चलें, और जो वो अमल कर कर दुनिया में गए, हमें भी चाहिए कि हम उन अमाल पर अमल करें। तो मेरे दोस्तों, आज की रात बाद नमाज इशा यानी तरावियों के बाद 1 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ें। इंशाअल्लाह इस सूरह मुल्क की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका दिल नेकियों की तरफ माइल फरमा देगा और गुनाहों से महफूज फरमाएगा। और आइंदा जिंदगी के अंदर भी ये नियत फरमा ले, रात को सोने से पहले 1 मरतबा लाजमन सूरह मुल्क पढ़कर या सुनकर सोया करें। इसकी बरकत ये होगी, इसकी फजीलत ये होगी कि जब आप मरेंगे, दुनिया से जाएंगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह उसको कब्र में अजाब नहीं देगा, बल्कि उसकी कब्र को वसी फरमा दिया जाएगा और उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। मेरे दोस्तों, आज मेरा यह सिलसिला वज़ाइफ का रमज़ान मुबारक के हवाले से आज ख़त्म हुआ जाता है। अगर आपको मेरा ये सिलसिला अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे हौसला मिले और मेरी दिलजोई भी हो, और इंशाअल्लाह मैं आगे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाऊं। मेरे दोस्तों, एक और अहम बात, ये जो वज़ाइफ मैंने पूरे रमज़ान के हवाले से आप तक पहुंचाए हैं, अगर आपका दिल ये करता है कि रमज़ान के बाद भी इन वज़ाइफ को जारी रखें, तो मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल इजाज़त है। यानी कि सिर्फ
یہ وظائف رمضان میں کیے جائیں، نہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی وظیفہ اچھا لگتا ہو تو آپ اس وظیفے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔